लोगों को लगता है कि बोझो नहीं है हम लोग के साथ, मतलब कि वो यहाँ नहीं कहीं नहीं है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सवाल उसके रिगार्डिंग कि बोझो कहाँ है। देखो आएगा 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 आएगा। चलो 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 चलो। जिया, क्यों? पापा, पापा, मम्मी, मम्मा, शिवानी, नानी, नानी, नानी बोल दिया। नानी सुना ना, नानी नानी। अब इसकी खांसी तो गंदी वाली लग रही है मुझे। हेलो हेलो एवरीवन, डुगू हेलो कर दो। नहीं अभी खेलने जा रहा है। आज है ट्यूसडे और हम लोग थोड़ा सा बालकनी में बैठे थे। हम लोग मौसम अच्छा होने का वेट कर रहे थे कि कहीं थोड़ा घूम के आए। बहुत टाइम से कहीं घूम के नहीं आए, बट ना यहाँ पे हल्की सी बारिश हुई और उसके बाद अभी ना धूप निकली हुई है। इसको नीचे करके खिड़की अभी साफ़ हुई है। कहाँ जा रहे हो? बाय बाय। तो ये खा रहा था आलू बुखारा, और बहुत बुरे टेस्ट के आलू बुखारे हैं यार। महंगे बहुत हैं, इतने से आए थे 50 रुपये में, आई थिंक 4 पीस चढ़े थे और इतने वाहियात टेस्ट के कि पूछे मत। तो मैंने ये बेडरूम क्लीन किया है और मेरी जो हाउस है वो मतलब काम कर रही है वहाँ पर। मैं थोड़ी देर बैठी थी यार, गर्मी लग रही है। राजा कह रहे थे तुम तैयार तो हो सकता है मौसम सही हो जाए। तो ये अभी ऑफिस से आए हैं, आज ही आ गए थे 2:30 बजे, क्योंकि इनके जो ऑफिस में लड़का लगाया है मैंने वो आ गया। हाँ बेटा, ये अपना कसरत चल रही है इसकी। तो अगर डुगू जगह है तब तक वो काम करते रहता है। जो तकिया कवर है ना, ये भी लगाना है मुझे, और गीला है वो एक्चुअली में। और ये जो है हमारी जी, गुड मॉर्निंग। तो ये नहा धो के तैयार हो गई थी और इसने क्या लगा के दूध लगाया है, दूध लगाया है। हंसी आ गई, दूध लगा के हंसी आ जाती गुल्लू को। तो अभी ये यहाँ पे मस्त इंजॉय कर लिए है ना। ठंड तो नहीं है पर धक्के लगा है पूरा मुझे। ये जिया का बेड है, जो तकिया, इसकी ड्राई शीट, इसका गद्दी, इसका ये, और ये बहुत गौर से मुझको देख रही है, मुझको देख रही है। आए हाय, अब्बो बोलो, अबू अबू। जानू फिर देख के आते हैं। बाय बाय। नहीं जाए मम्मा, नहीं जाए मम्मा, मम्मा नहीं जाए। क्या? हाँ नहीं, इसको ऊपर ही रख दो। हाँ नहीं, हाँ वहीं पे रख दो। जिया की पायल आई है, पायल छम छम। बजाओ।
पुलाव कर लिया, मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। राजा को मैंने डाल के दे दिया, फिर मैं नहाने चली गई थी। और मेरी जो हाउस है उसको थोड़ा जल्दी भेज दी। हम कहीं गए नहीं यार घूमने, क्योंकि मौसम में गर्मी लग रही थी। जिया को ना फीवर है अभी, तो मैं जाके देख रही हूँ यार पता नहीं, उसको दवाई दी है पर फ़र्क नहीं पड़ा, उसे 100 के ऊपर बुखार है। और पता नहीं कैसे मौसम में है मौसम। आज मैंने ना पुलाव बनाया, नहा के आई, खाना खाया, और मुझे पता नहीं यार कब मैं नींद लगी। मैं ना बहुत टाइम बाद आज सोई हूँ, और जिया उस टाइम सो रही थी। जिया का फीवर भी डाउन है, हमने अपॉइंटमेंट लिया। उसे ना खांसी सी हो रही है, खांसी और ना जुकाम टाइप का। जुकाम तो वैसे दिख नहीं रहा कि हाँ, नोज नहीं वो हो रही ना उसकी, उसको पता नहीं खराश सी है। और अभी दवाई दी है, और एक मैं सोच रही हूँ नया पैक लाने के लिए। और बोझो की तबीयत भी आज ख़राब है, तो बोझो के बारे में आप लोग बहुत पूछ रहे हो। तो यार बोझो एकदम सही है। मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो कि यार लाजमी है। कुछ लोगों को लगता है कि बोझो नहीं है हम लोग के साथ, मतलब कि वो यहाँ नहीं कहीं नहीं है, मतलब कि समझ जाइए। तो नहीं यार बोझो एकदम सही है। बोझो को हमने अपने पहले बच्चे की तरह पाला है, और हमेशा वो वही रहेगा जो कि हम लोग की लाइफ में पहले से था। ऐसा नहीं है कि बेबीज़ के आने के, हाँ ये हुआ है कि व्लॉगिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई कि बोझो इतना आता नहीं है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सवाल उसके रिगार्डिंग कि बोझो कहाँ है। तो दोनों के भी आते हैं, गूगल के। आई थिंक गूगल का तो आप लोग को पता होगा, गूगल पिछले साल मई में एक्सपायर हो गया था। और बोझो तो ऐसा है कि वो उसने अपनी लाइफ में हमेशा फाइट किया है, फाइट बैक हर चीज़ से। चाहे वो 2.5 साल में से पार वो हो गया था, उस समय कैसे बचाया, आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था। बेटा मत करो, तुम थोड़ा बेटा ख़राब कर रहे हो। एक मुझे डुगू बात नहीं करनी था। उसके बाद फिर जब डुगू 6 महीने का था, नहीं डुगू जब 5 महीने का था, तब बोझो को प्रॉब्लम हुई, और तब से लेकर प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू है। तो हम लोग को ना ऑपरेशन कराना है उसका, बट ऑपरेशन में जो उसके चांसेस हैं वो 90-10 के हैं कि अगर आप पग को एनेस्थीसिया देते हो, जैसे कि आप लोग को बताया था, है ना राजा? एज हो गई, और एज होगी, वो 11 साल का हो गया, 11 साल का हो रहा है वो, तो एज भी होगी, 11 साल का हो रहा है। तो उसको हम ऑपरेशन के उसमें डाल नहीं सकते। एक्चुअली में क्या हुआ था, जिस टाइम पे बोझो की तबीयत ख़राब हुई थी, उसे ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, और उसका स्टोन फंस गया था। राजा ने दिन रात एक करके लेके गए हैं, ऑपरेशन तक की तैयारी हो गई थी। ऑपरेशन फिर क्यों नहीं हुआ था राजा उस टाइम पे? वो इसी कारण से एज की फैक्टर, और वो 90-10 है ना। तो हम लोग का सिर्फ ये मानना था उस टाइम पे कि हमें बोझो चाहिए। और तकलीफ में उसके बाद उसकी मेडिसिन चली, तकलीफ उसकी हट गई। पर उसमें एक चीज़ आ गई कि ना, पहले वो जब पी करता था तो वो पी बाहर जाके करता था, हम घुमाएं लेके जाते थे, अभी भी घुमाएं लेके जाते, पर उसको ना लीकिंग शुरू हो गई है। और उस लीकिंग के कारण जैसे वो जो घर में रहता था, डुग्गू उस टाइम पे घुटना चलता था, है ना, घुटना चलता था ना। और 1-2 बार ऐसा हुआ कि ये घुटना चलते चलते उसका पी है और उसमें हाथ उसके चले गए। और आपको पता है डुग्गू को भी प्रॉब्लम है, तो उसको इन्फेक्शन से डॉक्टर ने कहा है कि इसे ज़्यादा इन्फेक्शन से बचाने की ज़रूरत है। इवन जब कभी भी जब डुग्गू बड़ा होगा और उसे कुछ भी डेंटल रिगार्डिंग कराना होगा, तो उसे कोई मेडिसिन देनी पड़ेगी। एक वो भी है उसमें, अगर हम लोग जाते हैं डेंटल क्लिनिक तो हम जाके करा लेते हैं, पर उसके लिए भी उसे है कि उसे ना माउथ के थ्रू, किसी भी थ्रू कोई इन्फेक्शन अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डुग्गू की भी फिर कंडीशन वैसी हो जाएगी, उन्हें मना किया है। तो उस टाइम फिर हम लोग को लगा, हमने पूरा जो घर था उसमें एक स्पेस पहले मैंने उसे पीछे वाले रूम में दी कि बोझो जहाँ पे है वहाँ पे डुग्गू ना जाए। अब जिया भी है, वो लोग मिलते हैं बट वो सुसु करता रहता है यार, उसके मतलब बूंद बूंद बूंद, अगर वो घर में घूमता रहेगा पूरी जगह पे और यहाँ पे ये कुछ भी गिराता है। आई थिंक कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग अभी मुझे बैश करने वाले हैं, मुझे पता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ये थोड़ी ना होता है। तो इसको डायपर भी पहनाए थे, बोझो की डायपर एक वो है कि डायपर से आते हैं, डॉग्स के डायपर भी आते हैं, बट वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो हम लोग के पास घर में काफ़ी सफिशिएंट जगह है, कोई छत नहीं। किसी को लगता है छत पे, तो नहीं यार बारिश हो रही है, नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी कि छत पे बोझो रहेगा। और बोझो तो यार यहाँ पे ही रहा है, और जब डुग्गू हो गया था ना उसके बाद भी वो यहीं पे रहा है। आप लोगों ने देखा वो बेडरूम में वो डुग्गू के साथ में ही सोता था, बट उसके बाद से उसे वो पी वाली प्रॉब्लम हुई, और उसकी अभी भी ना इतनी पथरी है जो कि दवाई से कुछ गई है कुछ नहीं गई है। और बोझो है, बस इतना मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। और मैं दिखा दूँगी आज, उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ना ख़राब है, फीवर हो रहा है उसको भी, उसको खांसी फीवर हो रहा था।
तो उसको भी दवाई देनी है मुझे, तो उसको भी दवाई दे देंगे। तो मम्मी के पास कभी पापा मतलब कभी नीचे रह लेता है, कभी ऊपर रह लेता है, तो उसका ऐसा रहता है कि मैं दोनों बच्चों के साथ यार होता ही नहीं है मेरा। अगर राजा साहब बोलती है यार घुमाएं लेके जा रहे हो तो दिखा दो, है ना, अगर खाना दे रहे हो दिखा दो, क्योंकि खाना तो राजा ही दे रहे हैं ना, खाना दिखा रहे हो कर रहे हो तो दिखा दो यार, क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ हो गया है, बोझो कुछ हो गया। बोझो कुछ नहीं हुआ है यार। और अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग देखेंगे तो बोझो तो या पता नहीं, मेरे को बोझो से ना बहुत ज़्यादा वैसा वाला वो है कि कोई कुछ भी बोलता है फिर मेरे को लगता है चलो मैं दिखा दूंगी। मैंने तो एक को बोला भी था, मैंने बीच के ब्लॉग्स में दिखाया भी है। उसके हेयर कट कराए थे अभी कितने 20-25 दिन पहले उसके हेयर कट कराए थे, तब भी ब्लॉग में आया है वो। अगर आप लोग ब्लॉग नहीं देखते ना पूरे तो यार बीच बीच में मिस हो जाता है। बट बोझो हम लोग के साथ में ही है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि वो पी कर रहा है। अगर वो पी वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो वो आपको हम तीनों चारों के साथ बेडरूम में ही दिखता। बस वो सुसु वाली दिक्कत हो गई है उसे कि वो कंटिन्यूटी सुसु उसको पता नहीं चल रहा, वो सेंसेस चली जाती है ना, वो हो गया है। बट ही इज़ हेल्दी, अच्छे से खाता है, अच्छे से रहता है, आज भी अच्छा है वो, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब वो फैमिली आप सोचिए जब बेबीज़ नहीं थे तो वही था। और पता है वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बोझो ने एक ऐसी कमी पूरी करी हमारी ज़िंदगी में कि हम कभी अकेले नहीं रहे। सेम गूगल भी जब आया था तो गूगल तो यार बहुत छोटे में चला गया। गूगल सिर्फ 3 साल का था जब उसके साथ ऐसा हुआ। अभी बोझो जो है वो 2.5 साल में उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। गूगल को के साथ टाइम ही नहीं मिल पाया। वो एकदम रात में खाना वाना खा के सोया, एकदम नॉर्मल था। सुबह उठे तो वो नहीं मिला, मतलब था नहीं, उसकी बॉडी में जान नहीं थी। और जिस टाइम बोझो के साथ ये हुआ था मेरे को लग रहा था सब खत्म हो गया। मेरे को तो जब डुग्गू ही था 5-6 महीने का तो मेरे को लगा था, जिस टाइम मैं बहुत रोती थी, राजा जाते रहते थे। और अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हमें कितना ज़्यादा लगाव है। बट अभी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आपको पता है 2 बच्चों के साथ बहुत लोग संभालते हैं कि आपको दिखेगा, पर अभी फ़िलहाल अगर क्या बोलते हैं आपके डॉग को वो प्रॉब्लम ना हो कि वो हर जगह टप 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 जो है ना चीज़ें, एक सेकेंड यार इसने तो नहीं किया, हाँ, तो वो हर जगह जो है तो वो हर जगह तो क्या है वो जहाँ जहाँ चलता है उसकी जो सुसु है वो लीक होती रहती है। उसको सुसु आना बंद हो गई थी जब उसे लेके गए थे, तो उसका पूरा नली वली डल के वो टॉयलेट निकालते थे, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। इवन एंडिंग के इलाज में तो उसे ब्लीडिंग भी शुरू हो गई थी। जब हमें लगा था चला गया, फिर मेरे को कुछ लोगों ने बोला महामृत्युंजय मंत्र चलाओ रात में। यहाँ पे हम इसे बांध के रखते थे कि वो ज़्यादा यहाँ पे वो ना करे, यहाँ पे ब्लीडिंग रहती थी, और वहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र चलाते थे। और बोझो ने रिकवर कर लिया, दवाई चली, काफ़ी हद तक स्टोन गए, पर मेरे को लगता है पूरे नहीं गए। तो बोझो की पेडिग्री उस दिन से जो बंद हुई है आज तक बंद है। वो सिर्फ रोटी खाता, तो रोटी भी हम ही बनाते हैं उसकी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ही के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। अब पता है ब्लॉग पूरा देखा करिए, बोझो को थोड़ी थोड़ी क्लिप्स में आता है। और बस यही कारण है कि वो अभी हम लोग के साथ ऐसे फ्रीडम से नहीं रह पा रहा है कि उसकी वो पी की प्रॉब्लम भी चली जाएगी अगर वो ऑपरेशन हो जाएगा। बट अगर वो ऑपरेशन होता है तो पग्स का जो नॉस्ट्रल वाला एरिया है वो चपटा रहता है। अगर कोई नॉर्मल डॉग है ना वो अलग चीज़ होती है, पग का ये आप देखेंगे जो नॉस्ट्रल वाला पार्ट रहता है वो ऐसे दबा हुआ रहता है। उन्हें ऑलरेडी सांस की प्रॉब्लम होती है। जब ये छोटे से हम लाए थे तो ये लोग कई बार ऐसे कुछ अजीब सी आवाज़ निकालते हैं पग, और आपको लगता है उनको सांस नहीं आ रही है, उसको फिर हम बिठा के ऐसे करते थे। तो क्या बोलते हैं उसके ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा रिस्क है, और हम नहीं चाहते हैं कि बोझो हमसे अलग हो जाए, सिर्फ इसलिए कि हम अपने उसके लिए सोचे कि यार हमारे पास एकदम वैसे ही रह पाए। वो वैसे ही रह रहा है। बात होगी पता है, स्टिचेस लगेंगे तो डॉक्टर ने यही बोला था महीने कम से कम नहीं तो 3-4 महीने आपको उसको अपने अंडर में रखना पड़ेगा सुबह शाम, क्योंकि अगर उसने इधर उधर कुछ घूम भी नहीं सकता। अगर इधर उधर घूमा स्टिचेस खुल जाएंगे, क्या करोगे आप? भाई इंसान होता है, इंसान तो लेटा रहता है, उसका दिखते रहते हैं, वो तो भौंकता है। मैं बताऊं जिस टाइम से पार्वो हुआ था ना 2.5 साल का था, उसे ब्लड आता था। घर में घंटी बजी या थोड़ी सी आहट होती है, उनकी एक हैबिट होती है कि वो भौंकते हैं। वो जैसे ही भौंकता था हो गया उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। तो मैंने ना यहाँ से सारी बेल वगैरह हटा दी थी। मेरी जो हाउस हेल्प थी मैंने कहा था कि बेल नहीं बजाना, बिल्कुल बोझो को पता नहीं चलना चाहिए। कब है जब इनका शटर उठता है या बैठता है, वो आज भी भौंकता है, वो आज भी भौंकता है। और अगर आप सिलेंडर ठीक है आवाज से, और चलो चले बहुत मिस कर रहे हैं ना, आज होगा चलो चले, तो उसको भी दवाई देते हैं, है ना। तो यार कोशिश करते हैं हम लोग, पता है
मैं कोशिश करूँगी कि अगर ऐसा है तो यार पता नहीं यार, वो डुगू का हो गया है, आगे फिर जिया का भी होगा। डुगू का कई बार हाथ वाथ गया है, पर वो चीज़ें ब्लॉग में बोलना बहुत ही अजीब लगता है मुझे उस टाइम पे। और अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बोझों के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं। और डुगू की आदत ये है कि वो बहुत ज़्यादा आजकल परेशान करता है, ठीक है। बोझों के पास भी जाएगा तो उसकी पूंछ पकड़ता है ना, वो उसकी पूंछ पकड़ता है, सब करता है। ये किस कर रहा है, हाँ। और वो पी कर रहा है तो वो कहीं कहीं से चीजें डुगू ने गिराई है तो वो उठा के खा लेता है। जहाँ घूमता रहता है बोझो, उसकी पी अपने आप लीक होती रहती है जैसे यार, बस सेफ्टी के लिए। और डुगू को बहुत ज़्यादा हमें प्रिकॉशन में उस टाइम पे बोला था कि ओरली कोई भी इन्फेक्शन अंदर नहीं जाना चाहिए, जो इसकी हार्ट की डॉक्टर है उन्होंने बोला था। तो मैं तो हर जगह से मजबूर हूँ, बट हाँ वो तो सही है, अच्छे से हम लोग के साथ ही हमने उसे ना किसी को दिया है। और कुछ लोगों को लग रहा था कि वो यहाँ क्या कहीं नहीं है, मतलब गूगल टाइप, ऐसा नहीं है यार। बोझो 11 साल का अच्छा खासा अच्छा है, बस हाँ वो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो है, बाकी इज लाइक ऑल राइट। देखो आएगा 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 आएगा। तो हम लोग अभी दवाई लेके आए हैं जिया की और बोझो की। तो दवाई भी दे रहे हैं पहले बोझो को, जिया को भी दी थी तो उसको 6-6 घंटे के गैप में देनी होती है। पता नहीं इन लोगों की तबीयत कैसे हुई। डुगू भी हल्की हल्की सी ना खांसी हो रही है और उसके पैर के निशान तो देखो कितना बुरा निशान है यार वो। तो मेरे को कल नीम की टहनियाँ लानी है, नीम की टहनियों मेडिमिक्स ड्राई हो जाएगा। तो ये रहा बोझो, इसको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो फीवर है। और इसका टेम्परेचर लिया था हम लोगों ने, इसका टेम्परेचर भी अच्छा खासा था ना 102। गला खराब है, बरसात हो रही है ना मौसम में, जिया का गला खराब, डुगू खांस रहा है, डुगू भी अजीब सा खांस रहा है। इन तीनों की अभी वो खराब है हालत। अगर इसको एंटीबायोटिक लगेंगे 3 दिन के। क्या होता था जब इनको सर्दी होती थी तो 3 दिन के डॉग्स के चलते तो वैक्सीनेशन कराने जाना पड़ेगा। 3 दिन के मेडिसिन टैबलेट भी तो आती है ना, हाँ टैबलेट भी आती है। दवाई लो बेटा। तो ये रहा भैया, आपको बोझो से मिलना था। तो बोझो इज लाइक ऑल फिट एंड फाइन। ऑब्वियसली हमने इसे अपना पहला बच्चा बना के घर पे लाए थे, तो इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और आई थिंक एज अ पेरेंट हम लोगों से ज्यादा इसका कोई या कहीं से पानी बह रहा है, तो एज अ पेरेंट आपके हम लोगों से ज्यादा कोई ख्याल नहीं रख सकता। मैं जानती हूँ बहुत लोग कंसर्न जता रहे थे, तो बोझो सही है, हाँ भी तबीयत बोझो भी खराब है। तो मैंने ये चादर लगा दी, अभी वो आता है मैं इसलिए चादर लगा देती हूँ। तो वो अब यहाँ पे सो भी जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक तकिया लगाऊंगी तो यहीं पे सोएगा। आज महीने पहले इसके यहाँ बाल कटवाए थे, इसकी को भी खांसी हो गई। तो आज किसी की डिमांड आई थी चलो चलेगी, अभी करते हैं, ठीक है चलो चले। तलो तले तले बोलो चले चलो चले तलो तले घुमाता है वो अभी। तलो 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 तले। ओहो इसे खांसी हो रही है यार, इसको गर्म दूध दे के देखूं। चलिए फैन चला लेते हैं, किसे हवा लगती रहे। हम लोग चलते हैं, चलो आ डुगू। मैं हाँ तो खेलने दो, आप उसे मत परेशान करना, उसकी तबीयत खराब है प्लीज। क्या डुगू ना उसे किस करने जाएगा, मुझे पता है, इसने बीच में भी कोशिश करी थी। वो उसका मुंह पकड़ता है और वो क्या है ना, कभी अभी उसकी तबीयत खराब है, वो इधर से भड़क गया ना तो उसे काट लेगा। वैसे वो डुगू को बहुत अच्छे से जानता है। करूँगी कि बोझो को मैं रेगुलर ब्लॉग में लाती रहूँ, और उसकी जिम्मेदारी मैंने पहले भी राजा को दी थी। मेरे लिए पता मेरे घुटने दुखते हैं, पता मैं नीचे ज़्यादा जाती भी नहीं हूँ, आपने देखा होगा। मैं अपने इन लॉज के पास भी इतना नहीं जा पाती, मेरे घुटनों में दर्द है, बरसात के कारण है, किसके कारण है, तो मेरे ना घुटने ना सिर्फ सीढ़ी उतरते साथ ऐसा लगता है कि आवाज़ आ रही। मैं खाना बना रही हूँ, मेरी चूड़ियाँ मैंने निकाल के रख दी है, मैं नहाने गई थी उसके बाद से फिर मैंने पहनी नहीं। और ना पता है ये लगातार मॉल रही है। डुगू क्या करता है, खेलते खेलते मेरे ऊपर ऐसे करके गिर जाता है। मेरी ये देखिए चोट भी लगी मुझे, है ना, ये मैं को बहुत पहले चोट लगी थी चूड़ियों से। पता है मेरे हाथ में बहुत कट लगे हुए हैं, ये यहाँ पे कट लगा हुआ है, ये वाला भी फ्रेश कट लगा था मुझे जिसमें मैं अलमारी लगा रही हूँ।
तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी नूडल्स बना रही हूँ और वो लोग के लिए मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। बाकी यहाँ पे पुलाव भी रखा हुआ है जो कि मैंने रात मतलब दोपहर में बनाया था और मैं पहले बाल बांध रही थी। बनाया, खाना दिया है, उसके बाद डुगू सो गया। डुगू ने दलिया, पुलाव और रायता खाया और वो खाने के 2-3 घंटे में सो जाता है। जिया आज तबीयत खराब है तो जगी हुई है, अभी सो डकार मारे, डकार ले रही है तो जी। तो आज जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा परेशान है, फीवर नहीं है इसे, तो इसलिए हमने दवाई नहीं दी है इसे। वो जो फीवर सा हो रहा है, तो अभी सबकी तबीयत ऐसी चल रही है। डुगू को वो जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा सा और हुआ है। मैंने भी जाके देखा तो मम्मी को भी पैर में वो इन्फेक्शन हुआ है और राजा के हाथ में हो गया है और मेरे को खुजलियाँ लग रही हैं पीठ पे। तो पता नहीं क्या है वो, मेरे को लग रहा है एक बार किसी अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ मैं डुगू को दिखाने, स्पेशली डुगू को दिखाना है पहले, उसके बाद फिर मम्मी को ही मैं बोल रही थी। मम्मी बोल रही थी कि ये मच्छर ने काट लिया है, पर पानी निकल रहा है और वैसे मम्मी के पैर में हो गया, राजा के हाथ में हो गया। तो मेरे को लग रहा है ये ना स्प्रेड हो रहा है, स्किन टू स्किन में खुजली हो रही है पीछे। देखिए जाके मेरे को वो करना पड़ेगा। और जियो आए हाय कुछ बता दिया जो था बोझों के रिगार्डिंग, और मैं कोशिश करूँगी वो डेली व्लॉग में आ जाए ताकि आप लोगों को भी कोई वो ना रहे। क्योंकि लगता है यार, मेरे को भी लगता है अगर मैं किसी को देख रही होती और कनेक्टेड होती तो एकदम से कोई एक बंदा गायब हो जाता तो होता है ये, और उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग वॉच करना पड़ेगा। क्योंकि बीच बीच में आई थिंक मैंने बीच वाले ब्लॉगों में था ना बहुत राजा, जिसमें इसमें घुमाने का था। एक बोलती रहती मेरे को शूट कर लो, मैं शूट करना भूल जाता हूं। मैं राजा को डेली बोलती हूँ कि मेरे को क्या होता है, मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं बोला राजा तुम बना लिया करो यार, क्या होता है ना मेरे साथ ऐसा रहता है कि यार मेरे से तो बहुत सी चीज़ें जो करी नहीं जाती है आजकल। और फिलहाल ऐसा है कि 2 बच्चे हैं, सबके होते हैं, बट एक बच्चा छोटा है, दूसरा भी छोटा ही है ना, तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सब कुछ वो करना। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। जिया को देखते हैं क्या करना है उसको और उसकी तबीयत का क्या है। इसका वैक्सीनेशन भी आ रहा है, डुगू की वैक्सीनेशन डेट भी आके आई थी, 1-2 दिन ऊपर हो गई, उसको भी वैक्सीनेशन करा। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय जियो।